Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 6. This is New Oxford Modern English. Well, grade 6. Today we are going to solve the exercise the poem Trespass. So let's start. Student, this is the poem Trespass, and here the poet name is John Clara, and this man is the trespass. Trespass means that the enter someone land or the property without the owner's permission. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है और जो पोइट है जॉन, ये ऑनर्स की परमिशन के बगैर जो है उनकी ज़मीनों पर जाते हैं, और बट ही इज़ ऑल्सो ड्रेडेड और फेयर्ड, यानी उनको ना वो खौफज़दा भी होते हैं और पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रहे हैं कि कहीं मालिक जो है वो उस जगह का आ ना जाए। बट वो इतना खूबसूरत और इतना नेचुरल कह लें कि वो सारा इन्वायरमेंट होता है, इतनी खूबसूरत जगह होती है कि वो कह लें कि पोइट जो उनसे रहा नहीं जाता और वो वॉक करते जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो जगह है उसको देखते जा रहे हैं। एंड ही सेड दैट कि काश ये जगह मेरी अपनी होती, बट इसके बावजूद उनको ये फ़ील नहीं हो रहा कि मतलब अकेलापन फ़ील नहीं होता, यानी कि ही फील नेवर अलोन, और द पोइट इज़ वेरी हैप्पी. Okay, let's start to solve the exercise. Answer the following questions. Question number 1 is find 4 words in the first 4 line that indicate that the walker is worried. वॉकर जो है ट्रेसपास यानी जो पोइट है ये वो हैं. यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने फर्स्ट 4 लाइन्स में जो है वर्ड्स बताने हैं जिसमें जो पोइट था वो वरिड था, ये कह ले परेशान था. इन द फर्स्ट 4 लाइन पेज नंबर 67 जो 4 वर्ड्स थे वॉकर के वो थे ड्रेडेड, ठीक है, मैंने आपको बताया था ड्रेडेड का मतलब यानी कि खौफज़दा होना, ठीक है. उसके बाद है जी कॉशियस, मोहतात, ठीक है. उसके बाद वेरी, वेरी मतलब फीलिंग और बीइंग कॉशियस यानी मोहतात रहना, होशियारी, ठीक है. फियर्ड, खौफज़दा होना. सो दीज आर द 4 वर्ड्स, ठीक है, दैट इंडिकेट वॉकर इज़ वरीड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द वॉकर वर्ल्ड अबाउट. जो वॉकर था वो किसके बारे में परेशान था. द वॉकर इज़ वरीड अबाउट दैट द ऑनर विल कम एंड रिप्रेस्माइड हिम. सो स्टूडेंट ऑब्वियसली मैंने आपको पूरी जब ये पढ़ाई थी फॉर्म उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑनर जो था, ऑनर कहीं सॉरी वॉकर जो था वो परेशान था कि कहीं ऑनर ना आ जाए. नेक्स्ट देखिए वाई डज द वॉकर कीप ऑन गोइंग इवन थो ही इज़ वरिड. इसके बावजूद जो वॉकर था उसने अपना सफ़र जारी रखा, ये कह ले कि वो वॉक करता रहा, ठीक है, किसी की ज़मीन पर, जबकि वो खौफज़दा भी था. क्यों? अच्छा, जिसका आंसर है बिकॉज एवरीथिंग अराउंड हिम अपीयर्ड सो ब्यूटीफुल. क्योंकि अच्छा इसका आपको आंसर मिल गया. वॉकर जो था वॉक करता रहा क्योंकि उसको जो इर्द गिर्द चीज़ें नज़र आ रही थी ना, यानी जो वो सब्ज़ा नज़र आ रहा था, ग्रीनरी नज़र आ रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. दैट्स वे ही कंटिन्यू वॉक. द वॉकर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. द वॉकर मीट्स पीपल एज ही वॉक्स. व्हाट डज ही थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट हिम. अच्छा, जब जो वॉकर था वॉक करके बाहर निकला, वो ओपन फ्री कल सड़क पर जो लोग देख रहे थे वो उसके बारे में क्या सोच रहे थे. ही थिंक्स ओके. अब यहाँ पे वॉकर जो है वो ये कह रहे हैं, वॉकर को लगा कि जब वो खूबसूरत ग्रीनरी से निकल कर, जगह से निकल के बाहर आया ना खुली सड़क पे, जब लोग उसको देख रहे थे तो वो जो वॉकर मीन पोइट जो था उसके ज़हन में ख्याल आया कि लोग उसको समझ रहे हैं कि ये ट्रेसपास है. ट्रेसपास ऐसा इंसान जो किसी दूसरे की ज़मीन पर उसकी इजाज़त के बगैर चला जाए. सो ही थिंक्स दैट दे आर थिंकिंग अबाउट हिम बिकॉज ही हैज़ अ ट्रेसपास. व्हाट डज़ द वॉकर वॉइस फॉर. सो द आंसर इज़ what does the walker wish for. यानी कि वॉकर की क्या ख्वाहिश थी. the walker wished that he could have such a place for himself. यानी वॉकर की ख्वाहिश थी कि जगह काश उसकी अपनी होती. सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट देखें. these questions are more difficult. Discuss them first. The poet has used the same word to start 6 of the 14 lines in the poem. What is the word? What impact does it have? यहाँ पर अगर आप ये 14 लाइन्स की पॉम देखते हैं तो इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए ना वो एंड यूज़ हुआ है, ठीक है. यानी हर लाइन के बाद, हर 6 लाइन के बाद कह लें कि पैराग्राफ में उसने एंड का वर्ड यूज़ किया. यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड जो वो सेपरेटली लिखा हुआ है. अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ जी. तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे द पोइट हैज़ यूज़ द वर्ड एंड, ठीक है. इस पॉम में जो पोइट है उसने वर्ड एंड इसलिए यूज़ किया है बिकॉज इट क्रिएट्स द सेंस ऑफ ऑन गोइंग जर्नी एंड अ सेंस ऑफ कनेक्टेड थाट्स दैट
वॉकिंग ऑफन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यानी पोइट जो उसने एंड इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये ना उसके एक सफ़र जो उसने जारी किया हुआ है ना, वो उसकी पूरी सेंस बना रहा है, उसके थॉट्स चल रही हैं, वो सारी बता रहा है, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड एंड यूज़ हुआ स्टार्टिंग में, देखें वो बहुत ज़्यादा ट्रेसपास जो होता है, ये पोइट जो है, ये वॉकर जो है, ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि उसकी जर्नी जो है वो कंटिन्यू है, उसको बहुत ज़्यादा वो जगह जो थी बहुत खूबसूरत लगना शुरू हो गई, इर्द गिर्द ग्रीनरी थी, सब्ज़ा था, और उसने अपने थॉट्स को जारी रखा। उसको लगा कि उसको बिल्कुल भी तन्हाई महसूस नहीं हो रही। अब उसको एट द एंड आप देख लें कि खौफ भी नहीं है, वो अपने आप को अलोन फील नहीं कर रहा, बट वो उसकी एक विश है कि काश ये जगह मेरी होती और मैं इस तरह एज अ ट्रेसपास ना गुजरता बल्कि एक ऑनर बन के गुजरता। लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैंने बहुत इन्जॉय किया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ मेनी सेंटेंसेज आर इन द पोम? इज़ देयर अ डिफरेंट मूड और फीलिंग इन द लास्ट 2 sentences? So student, the answer is this poem contains this poem contains 2 complete sentences. In the first sentence shows that worry and dreaded of the poet, यानी फर्स्ट सेंटेंस में जो है पोएट जो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, परेशान है, एंड इन द सेकंड सेंटेंस शो द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी अराउंड हिम, और सेकंड सेंटेंस में जो वॉकर है वो इस जगह की खूबसूरती को बयान कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट डज़ द वॉकर डिसाइड इन द फाइनल लाइन्स ऑफ द पोम? इस पोम की फाइनल लाइन्स में जो है वॉकर ने क्या डिसाइड जी? तो आंसर है जी, द वॉकर डिसाइड नॉट टू कंसिडर्स अदर्स लैंड एज इज ओन। वॉकर ने ये फैसला किया कि किसी और की जगह को अपनी जगह मतलब कि एज अ मालिक उसको नहीं ना समझे, एंड ही फील्स इट वुड बी ग्रेट टू पोजेस सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ही डजंट फील अलोन, ठीक है। और उसने बहुत ज़्यादा मतलब कह लें खूबसूरती, उस जगह की खूबसूरती की वजह से अपने आप को तन्हा महसूस नहीं किया। ओके जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। लुक एट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स ऑन द नेक्स्ट पेज, डिस्कस देम एंड लुक अप एनी that you don't know the meaning of it, then place them on the scale that goes down from the strongest emotions at the top. If you have words that you think are in a similar level, put them next in each other. Friend, this is the page number 69. यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पिक्चर, ठीक है। ये ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं, फियर, अनईज, डाउट, ड्रेड, पैनिक, फॉरबॉर्डिंग, नर्वसनेस, एंजाइटी, वरी, टेरर एंड कंसर्न। सो ये जो ना डिफरेंट इमोशंस फीलिंग्स बताई गई हैं, यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, ठीक है। अगर आप गौर करें यहाँ पर, सो दिस अगर आप इसके फेस पे गौर करें तो फिर आपने बताने कि कौन से इमोशंस हैं। तो यहाँ पर पहला जो इमोशंस है जनाब ये है टेरर, ठीक है, यानी एकदम से जो कह लें कि खौफज़दा हो जाना, दहशत आ जाना। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये इसका फेस अगर आप गौर से देखें, सो दिस बॉय इज़ पैनिक, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इसको स्वेटिंग भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वरी है, ये आइज से आप इसको पहचान सकते हैं, ही इज़ वरीड। सो हेयर इज़ ड्रेडेड, कंसर्न, एंजाइटी, ये देखिए इसकी आईब्रो से पता चला है कि ही इज़ द वरीड और एंजाइटी, परेशान है ये। यहाँ पे ये फॉरबॉर्डिंग, अनईज, फियर, नर्वसनेस एंड डाउट। होपफुली आपको समझ आई होगी, भी देख लें थोड़ा सा। So students, in the English we use prefixes this, non, in and un to form the negative of certain words. So the prefixes all mean not. With practice and wide reading you all will be able to tell with which prefix goes with a particular word. So students, if you can write the negative forms of the following example, not happy तो इन्होंने कर दिया unhappy, यानी आप ये words use कर सकते हैं this, non, in and un. So here notable, unable, not avoidable, unavoidable, not respectful, disrespectful, not visible, invisible, not violent, non-violent, not united, disunited, ठीक हो गया जी। not correct, incorrect, not approving, non-approving, not courteous, discourteous, not considerate, inconsiderate, non-considerate, फिर non-operative and अनडिफिटेड। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।